अध्याय प्रथम श्लोक 15। पांचजन्यः ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र्य दधम्मो महाशंख भीमकर्मा व्रकोदरः। इसका अर्थ जानते हैं तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब तात्पर्य जानते हैं इसके पीछे का। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वो जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वो इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देव की माता रूप में स्वीकार करने के लिए इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण इनको पार्थ सारथी कहा जाता है। इसी प्रकार इनका एक और नाम है ऋषिकेश क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम व्रकोदर कहलाए क्योंकि जैसे ही वो अधिक खाते हैं उसी प्रकार के वो अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना, युद्ध करने वाले अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ भी न था, ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित ही थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी।